दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें एक मोदी जी का कट्टर समर्थक मिला था। उसने मुझसे पूछा कि अगर आप दिल्ली हार गए तो आपका क्या होगा। दोस्तों, इस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा बताया जो अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो ताज़ा तो नहीं है, मगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद अब लोग अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स से एक बेहद जरूरी बात करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा। वो एकदम सकपका गया, बोला मतलब। मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। बोला सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा अब सरकारी स्कूल कैसे हैं। बोला स्कूल तो बहुत अच्छे हुए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है। बोला 20 राज्यों में। मैंने पूछा किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं, तो बोला कहीं नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा, दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। बोला हाँ ये बात तो है। मैंने पूछा बिजली आती है 24 घंटे। बोला हाँ आती है। मैंने पूछा बीजेपी के किस राज्य में 24 घंटे बिजली आती है। थोड़ा सा सोच के बोला कहीं नहीं। मैंने पूछा तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है। बोला 0। मैंने पूछा और यूपी में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लोगों का बिजली का बिल कितना आता है। बोला जी वहाँ तो हज़ारों रुपये महीना आता है। मैंने कहा तो भैया ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा। दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। कम से कम हर महीने 25,000 रुपये की चपत लगने लगेगी। है 25,000 रुपये देने को। बोला जी मेरी तो 1 लाख रुपये महीने की तनख्वाह है, उसमें भी गुजारा नहीं होता, 25,000 रुपये महीना तो कहाँ से लाऊंगा। मैंने कहा तो फिर बीजेपी भूल जाओ, राजनीति भूल जाओ, पॉलिटिक्स भूल जाओ, अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो। ये सोचो कि अगर केजरीवाल हार गया तो तुम्हारा क्या होगा। वो संतुष्ट हो गया, बोला सर मैं इस चुनाव में तो आपको वोट दे दूंगा पर मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, रमजान में नमाज पढ़कर लौट रहे अदनान नाम के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों, हत्या का आरोप शुभम राज और लक्की नाम के व्यक्ति पर है, जो कि दोनों ही फरार हैं। अब दोस्तों, पुलिस इन दोनों की ही तलाश में जुटी हुई है। राजधानी भोपाल में पिता के सामने युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मोहल्ले में रहने वाले 3 युवकों ने अदनान को घर से बुलाया और चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। परिजनों ने बताया कि अदनान पास की मस्जिद से नमाज पढ़कर घर पहुंचा था। वहीं दोस्तों, इस खबर को शेयर करते हुए पत्रकार अशरफ हुसैन ने लिखा, मध्य प्रदेश के भोपाल में नमाज पढ़कर लौटे अदनान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप शुभम राज और लक्की नामी युवक पर है। फिलहाल तीनों फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पहले घर से बाहर बुलाया, उसके साथ मारपीट की और उसके पेट में चाकू मार दिया, जिससे वो घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने के बाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू हुआ और 26 मार्च को खत्म होगा। अब दोस्तों, अबू आजमी के सस्पेंड होने के बाद उनका एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्या क्या बताया, देखिए। आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तजुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी है बातें, जो रोज़ाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा करके वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ, इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर। प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुँह से वो चीज़ें, अपने महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपनी की शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज़ बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है
और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया आपकी बात, आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूँ कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पर दोबारा गौर करना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ।